अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी प्यारे दोस्तों, आज बहुत ही एक नायाब बूटी इंसान के भले के लिए बहुत ऊंची पहाड़ों पर आया हूँ, दीर बाला के पहाड़ों पर आप दोस्तों के लिए शनाख्त करवाने के लिए इस बूटी की इफादियत और इसके मुजरबात और कुश्ताजात आप दोस्तों तक लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्त पसंद करेंगे। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबा दें ताकि हर अच्छी वीडियो आप दोस्तों तक बर वक्त पहुँच सके। जी दोस्तों, इस बूटी का नाम है जल नीम। ये पहाड़ी जल नीम है। यहाँ के जो जल नीम है इसके पत्ते बड़े होते हैं। मशहूर नाम जल नीम या जल निब, पंजाबी वतर बुकन, संस्कृत ब्रह्मपर लूनिया, गुजराती बुई एकरत, लातिनी रेस्टेसमोनी एरा। ये एक मशहूर बूटी है जो आम तौर पर तालाबों, जोड़ों और मरतबूत जगहों पर पाई जाती है। मौसम बरसात में बकसरत मिलती है। ये बूटी ज़मीन पर बिछी होती है। इसके पत्ते लूनिया के पत्तों की तरह लेकिन इससे पतले होते हैं, मगर ये पहाड़ी जो है इसके बड़े होते हैं। जायका बहुत कड़वा होता है, यहाँ तक कि खाने से कह हो जाती है। ये बूटी गुलाबी फूलों वाली ज़्यादातर मिलती है। स्याह फूल वाली अमाल कीमियाई में इस्तेमाल होती है जो कि कम मिलती है। सफ़ेद फूल वाली भी कई मकामात पर आम मिलती है। सफ़ेद फूल वाली अक्सर कीमियावी अमाल में काम आती है। बूटी उखाड़ने में ये एहतियात ज़रूरी है कि इसको लोहे की कोई चीज़ टच ना हो। मिजाज दूसरे दर्जा में गर्म खुशक है। मिकदार खुराक 5 ग्राम से 10 ग्राम तक है। अमराज सदावी, कोड़, जहरीले अमराज और खारिश के लिए मुफीद है। फोड़ों को पकाती है। बवासीर के फोड़े फिंसियों को ठीक करती है। इसके बहुत ही फ़ायदे हैं। खून की खराबी सही करती है, जल्दी अमराज को बेहतर करती है। जल नीम की गोलियां बनाई जाती हैं। जल नीम का तेल भी बनाया जाता है। जल नीम का टिंचर भी बनाया जाता है। तो आए दोस्तों, मैं आपको जल नीम के कुश्ताजात बताता हूँ। कुश्ता चांदी खालिस चांदी लेकर रुपया लें। जल नीम के पत्तों का 50 ग्राम नुकदा बनाएं और रुपये के नीचे ऊपर 50 ग्राम देकर सत्यानासी बूटी का नुकदा बनाकर अब खूब गिलकमत करके हवा से महफूज जगह पर 5 किलो उपलों की आग दें। इस तरह 6-7 बार ताज़ा नुकदा में आग देने से किस्तर रंग का कुश्ता तैयार होगा। खुराक 1 से 2 चावल मक्खन या बुलाई में दें। शादी से पहले व बाद की कमज़ोरी में बहुत मुफीद है। ज़बरदस्त मुसफ़्फ़ी खून है। तो फिर दोस्तों, इसमें संगे जराह बनाएं। संगे जराहत अच्छे वाला 25 ग्राम जल नीम में खूब खरल करके इसके नुकदा में रख कर गिलकमत करके 5 किलो उपलों की आग दें। यानी कि 25 ग्राम जल नीम का पानी इसमें खरल करें और इसकी टिकिया बनाकर गिलकमत करके 5 किलो उपलों की आग दें। सर्द होने पर निकाल कर केला के फूल 100 ग्राम में खरल करके कूजा में रख कर गिलकमत करके 10 किलो उपलों की आग दें। शिंगरफ की तरह लाल कुश्ता तैयार होगा। 1 से 2 रत्ती मक्खन या बुलाई में दें। खूनी बवासीर के लिए बहुत मुफीद है। फ़ौरन असर करता है, फ़ौरन फ़ायदा देता है। अलावा ज़ी कसरत अयाम में भी इसका खिलाना बहुत ही अच्छा है। जल नीम के एक आजमूदा नुस्खा। जल नीम ज़बरदस्त मुसफ़्फ़ी खून है। उशबा और चोट चीनी से भी बहुत अच्छा है। बाज़ हालतों में ज़्यादा मौसर और मुफीद है। खारिश, खुजली, दाद और चंबल को मुफीद है। काली मिर्च, संदल सफ़ेद हर एक 10 ग्राम, रसौन शुद्ध शुदा 50 ग्राम। सबको कूट छान कर जल नीम के पत्तों के पानी में कामिल 1 हफ्ता पर खूब खरल करें और चने के बराबर और कुछ चने से छोटे बना गोलियां बना लें। जिस औरत के बच्चों को अठारह का अर्जा हो जाता हो, ये गोलियां जो चने के बराबर हैं रोज़ाना एक सुबह और एक शाम पानी के साथ निगलवा दिया करें। फिर जब बच्चा पैदा हो इसकी शीरख्वारी के ज़माने में भी बदसूर जारी रखें, बल्कि बाजरा के दाने के बराबर छोटी गोली हर रोज़ बच्चे को भी इसकी माँ को भी दे दिया करें। बच्चे को माँ के दूध के साथ इस्तेमाल करा दिया करें। इंशाअल्लाह ताला ये मरज़ जड़ से ख़त्म हो जाएगी। दुआओं में याद रखना। हकीम तारिक जवेद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या नाम है?